हेलो दोस्तों, राम राम। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे चैनल सनातन धर्म की जानकारी पर आपका चैनल है। आज हम आप जानेंगे कि 2024 में वट पूर्णिमा कब है, समय क्या होगा, व्रत की कथा जानेंगे, अनुष्ठान जानेंगे और इस व्रत का क्या महत्व है और औरतों को ये व्रत क्यों करना चाहिए। इस वीडियो में आज हम ये सब बातें जानेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपको सनातन धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकें। तो प्लीज़ दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। वट पूर्णिमा व्रत कब है। और प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। वट पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा शब्द का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और वट पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म के ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन 15वें दिन मनाया जाता है, जो ग्रोगेरियन कैलेंडर के अनुसार मई जून के महीने में आता है। नारद पुराण में कहा गया है कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या और वट ज्येष्ठ पूर्णिमा वट पूर्णिमा दोनों दिन मनाया जा सकता है। दूसरी ओर स्कंद पुराण में ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्रत की तिथि बताया गया है, जबकि निर्णय व्रत में ज्येष्ठ अमावस्या को निर्धारित तिथि बताया गया है। 2024 में 21 जून शुक्रवार को वट पूर्णिमा व्रत पड़ेगा और जो शुभ मुहूर्त होगा वो 21 जून को सुबह 7:32 से 22 जून सुबह 6:37 तक होगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के वट सावित्री व्रत था वो ज्येष्ठ अमावस्या को 6 जून गुरुवार के दिन था। वट पूर्णिमा पूजा विधि का ध्यान से रखें। समय वट सावित्री व्रत या वट पूर्णिमा पूरे भारत में त्रयोदशी से पूर्णिमा तक लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि जो महिलाएं 3 दिनों तक उपवास करने में असमर्थ हैं वे ज्येष्ठ अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि पर 1 दिन का व्रत रख सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों वट पूर्णिमा व्रत कथा की। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है। भद्र राज्य में एक बार अश्वपति नाम का एक राजा रहता था, जो अपनी शाही पद के बावजूद बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। 18 साल तक राजा ने संतान प्राप्ति की कामना से अनेक अनुष्ठान किए, मंत्र पढ़े और अनगिनत हवन किए। इस दौरान देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान देते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हें सावित्री नाम की एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। इस दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ राजा ने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सावित्री की बेमिसाल सुंदरता ने कई वर वधुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन उसके पिता को उसके लिए उपयुक्त वर खोजने में संघर्ष करना पड़ा। अपने जीवन साथी को खुद चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित सावित्री ने योग्य वर की तलाश की यात्रा शुरू कर दी। भटकते भटकते वह तपोवन पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात सालों के राजा ध्रुमसेन से हुई, जो अपना राज्य किसी दुश्मन के हाथों खो चुका था। वहां उसकी नज़र उसके बेटे सत्यावन पर पड़ी। उसने तय कर लिया कि वह उसका पति होगा। जब ऋषि नारद को सावित्री की पसंद के बारे में पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास गए और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि हे राजन, आप क्या कर रही हैं? सत्यवान गुणी और बलवान है, लेकिन उसका जीवन अल्पकालिक है। वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। वह निराशाजनक समाचार सुनकर राजा अश्वपति बहुत बेहोश परेशान हो गए। जब सावित्री ने अपने पिता से उसकी चिंताओं के बारे में पूछा तो उन्होंने सच्चाई बताई। उसे किसी दूसरे वर के बारे में विचार करने के लिए कहा गया। उसके बाद सावित्री कहती है कि मैं दूसरे वर्ग की तलाश नहीं करूंगी, इसी से शादी करूंगी। हालांकि सावित्री ने अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, पिताजी, हमारी महान आर्य परंपराओं के अनुसार एक महान महिला अपने पति से केवल एक ही बार विवाह करती है। राजा के आदेश केवल एक बार दिया जाता है और पुजारी विवाह समारोह के दौरान केवल एक ही बार पवित्र अनुष्ठान करते हैं। कन्यादान, दुल्हन को सौंपना भी केवल एक ही बार किया जाता है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने पर जोर दिया। राजा अश्वपति उसे मना ही नहीं पाई और अपनी बेटी का विवाह सत्यवान से कर दिया। अपने नए घर में बसने के बाद सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारद मुनि द्वारा भविष्यवाणी की गई कि सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सावित्री की चिंता बढ़ती गई और नियति तिथि से 3 दिन पहले उसने नारद मुनि के निर्देशानुसार व्रत और पितर
पूजा शुरू कर दी। नियत दिन पर जब सत्यवान सावित्री के साथ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया तो उसे अचानक सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वह पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री को एहसास हुआ कि उसके लिए भयानक सच्चाई है। सावित्री ने सत्यवान का सिर धीरे से अपनी गोद में रखकर उसे सांत्वना दी। मृत्यु के देवता यमराज के सेवक सत्यवान को परलोक ले जाने के लिए आए, लेकिन सावित्री ने उसे जाने से मना कर दिया। यमराज स्वयं प्रकट हुए और सावित्री को समझाने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि यह प्रकृति का नियम है। हालांकि सावित्री उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और यमराज के साथ परलोक की ओर चल पड़ी। सावित्री की पति की प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान देते हुए कहा कि हे देवी, तुम सचमुच धन्य हो, जो भी वरदान चाहो मांगो। सावित्री ने 3 अनुरोध किए। उसने विनती की, मेरे अंधे ससुर और सास को दिव्य दृष्टि प्रदान करे जो जंगल में रहती हैं। यमराज ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे आश्वासन दिया कि वह इच्छा पूरी होगी। सावित्री ने लौटने से इनकार कर दिया। उसके दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया और उससे एक और इच्छा करने को कहा। सावित्री ने प्रार्थना की कि मेरे ससुर का राज्य वापस कर दीजिए जो उसे छीन लिया गया है। यमराज ने उसकी यह इच्छा भी पूरी की और उसे वापस लौटने के लिए कहा। हालांकि सावित्री ने अपनी बात पर अड़ी रही। अपने पति की खातिर परलोक की ओर जाने वाली एक नश्वर आत्मा के साहस से प्रभावित होकर यमराज ने उसे एक और इच्छा करने के लिए कहा। अंत में सावित्री ने 100 संतान और समृद्धि का वरदान मांगा। उसकी मांग को अस्वीकार न कर पाने के कारण यमराज ने यह भी वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, भगवान, मैं एक समर्पित पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 बच्चों का वरदान दिया है, लेकिन ये वरदान मेरे पति के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसके अटूट समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने दया दिखाई और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। वट पूर्णिमा व्रत क्यों कहाँ मनाया जाता है? वट पूर्णिमा व्रत पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के द्वारा भी मनाया जाता है। पवित्र वट देवी गौरी और सती सावित्री को समर्पित है। वट पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा राज्यों में भी बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में इस व्रत को करदैया नानबू कहा जाता है। यह व्रत पूरे भारत में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है और इसे नारीत्व का प्रतीक भी माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए रखती हैं तथा सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस शुभ दिन पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर तिल और आंवले का लेप लगाकर स्नान करती हैं, फिर आवश्यक श्रृंगार करके आदर्श पत्नी की तरह तैयार होती हैं। हिंदू धर्म में श्रृंगार को हिंदू महिलाओं के लिए पवित्र माना जाता है। ये इस दिन सभी नई चीजें पहनती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए 16 तरह के श्रृंगार बताए गए हैं, जिनमें बालों में सिंदूर लगाना, चूड़ियां, काजल, माथे पर बिंदी, मेहंदी और नए कपड़े आदि शामिल है। पूरे दिन महिलाएं अपने पति के लिए कठोर व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ों को पानी के साथ खाया जाता है। सुबह वे देवी सावित्री और पवित्र बरगद के पेड़ की पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पूजा करती हैं। बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। वे पेड़ में पानी डालती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पेड़ के चारों ओर 108 बार पीला या लाल धागा बांधती हैं। प्रसाद के रूप में केला, आम, कटहल, नींबू जैसे फल और गिल्ली दाल चावल चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी पूजा में मदद करते हैं और महिलाओं को सावित्री सत्यवान की कहानी भी सुनाते हैं। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद भक्त परिवार के सदस्यों के लिए कुछ प्रसाद भी लेकर आते हैं। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद महिलाएं अपने पति और परिवार और अन्य बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती हैं। अगले दिन प्रसाद खाकर व्रत तोड़ा जाता है। खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं और परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खाए जाते हैं। वट सावित्री व्रत के अवसर पर जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पैसे बांटना भी फलदायी होता है। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है? वट सावित्री व्रत के दिन विवाहित महिलाएं सावित्री, सत्यवान और वट की वृक्ष की पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के 3 महान देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का सार समाहित है। वट वृक्ष की जड़ें ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं, तना विष्णु का, जबकि शिव ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वट वृक्ष के नीचे पूजा करने से भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जिस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस
पाया था, उसी तरह यह शुभ व्रत करने वाली महिलाओं को सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भक्तगण मिट्टी या सोने से बनी भैंसों पर सवार यमराज और सावित्री सत्यवान की मूर्ति लाते हैं। फिर मूर्तियों की सिंदूर, केसर, धूप, चंदन और फलों से पूजा की जाती है। वट पूर्णिमा की शक्ति। वट पूर्णिमा की महिमा का वर्णन कई हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, निर्णयामृत और भविष्योत्तर पुराण में किया गया है। ये पवित्र व्रत वैवाहिक हिंदू महिलाएं अपने पति और बच्चों की खुशहाली के लिए मनाती हैं। वट पूर्णिमा व्रत न केवल वैवाहिक जोड़ों के बीच बंधन को मजबूत करती हैं, बल्कि शुभ नारीत्व की भावना का भी सम्मान करती हैं। इस व्रत में आस्था ही इसे इतना पवित्र और शुभ बनाती है। गर्भवती महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, किसी बीमारी से पीड़ित महिलाएं भी इस पूजा को कर सकती हैं, भले ही वह उपवास न रख सकें। कोई भी अन्य महिलाएं जो बुजुर्ग हो चाहे छोटी हो, सभी इस महिलाओं को कर सकती हैं। भले अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करके वह वही लाभ प्राप्त कर सकती हैं जो उन लोगों को मिलता है जो कर्तव्य निष्ठा से व्रत करते हैं। तो वट पूर्णिमा व्रत त्योहार की तिथियां 2024 से लेके 30 तक। 2030 में शुक्रवार को 21 जून को होगा, 2025 में मंगलवार के दिन 10 जून को पड़ेगा, 2026 में सोमवार को 29 जून को पड़ेगा, 2027 में शुक्रवार को 18 जून को पड़ेगा, 2028 में मंगलवार को 6 जून को पड़ेगा, 2029 को सोमवार को 25 जून को पड़ेगा, 2030 में 15 जून को पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधा राधा लिखना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, राम राम।